मोदी सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा करी। आखिर क्या है ये स्कीम और देश भर में इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। सरकार बोल रही है कि अब हम टीओडी से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा। अगर हमारा युवा का बात कोई न सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही रहेगा। मंजूर है, हम मरेंगे। हेलो एवरीबॉडी, अग्निपथ योजना एक ऐसा मूवमेंट माना जा रहा है जो इंडियन मिलिट्री में भारी बदलाव लाएगा। सरकार ने मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की, जो 17 साल की एज से लेकर 23 साल की एज तक के यूथ को रिक्रूट करेगा अगले 4 साल के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख द्वारा मंगलवार को घोषित इस स्कीम के तहत ऑल इंडिया ऑल क्लास को एनरोल किया जाएगा, जो एक अलग प्रतीक चिन्ह रक्षा और सुरक्षा में एक अलग रैंक बनाएगा और कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई। सारी भर्ती रैलियां अगले 90 डेज में शुरू होंगी और इसी साल में करीबन 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। इस योजना के तहत करंट रिक्रूटमेंट सिस्टम को बदलने का प्रयास किया जाएगा। अब तक सैनिकों को रिक्रूट किया जाता रहा है एक स्पेसिफिक रेजिमेंट में क्लास पैटर्न के बेसिस पर। डिफेंस और सिक्योरिटी सूत्रों के अकॉर्डिंग इस अग्निपथ योजना के तहत सोल्जर्स को 4 साल के लिए एनरोल किया जाएगा, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड। इस योजना में जो भी कैटेगरीज होंगी उनके लिए मेडिकली एलिजिबल कंडीशंस होनी चाहिए। भर्ती से रिलेटेड अनाउंसमेंट joinindianarmy.nic.in पर जल्द ही दे दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 4 साल बाद रेगुलर कैडेट में एनरोल करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। इसमें हर एक एनुअल बैच से सिर्फ 25% को ही रखा जाएगा। भर्ती किए गए सैनिकों को 21,000 से 28,000 सैलरी इन हैंड मिलेगी। भर्ती सैनिकों को 48 लाख का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा और लगभग 12 लाख रुपए का सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा। ये जो 12 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, सैलरी से 30% कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करने के बाद दिए जाएंगे। ये 30% जाएंगे अग्निवीर कॉर्पस फंड में और इतना ही अमाउंट सरकार अपनी तरफ से भी इसमें ऐड करेगी। इन केस अगर सर्विस के दौरान किसी की डेथ हो जाती है तो 44 लाख रुपए दिए जाएंगे और डिसेबिलिटी के केस में मौजूदा रूल्स के अनुसार कंपनसेशन दिया जाएगा। एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जो 4 साल की सर्विस के बाद अदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज में हेल्प करेगा। एक और ऑप्शन ये रहेगा कि अगर आप सेवानिधि पैकेज नहीं लेना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन मिलेगा 18 लाख रुपए बैंक लोन लेने का भी। हालांकि कुछ सोर्सेज ने बताया कि 4 साल बाद इस सर्विस को छोड़ने वाले अग्निवीर्स को एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको कोई पेंशन सुविधा भी नहीं दी जाएगी। पर आखिर ये 4 साल का चक्कर क्या है, इसे जरा ध्यान से समझिए दोस्तों। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के तहत 5 साल तक किसी संस्थान में काम करने पर आपको ग्रेचुइटी मिलती है। ग्रेचुइटी का मतलब काम के बदले दिया जाने वाला रिवॉर्ड। तो इसके लिए 5 साल तो मिनिमम आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी। इसका एक तय फॉर्मूला होता है। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 20 साल तक एक ही कंपनी में काम किया, उसकी एंड सैलरी 75,000 है। यहाँ मंथ के 26 दिन ही काउंट किए जाते हैं क्योंकि 4 दिन की छुट्टी होती है। वही साल में 15 दिन के आधार पर ही ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन होता है। तो आपकी टोटल ग्रेचुइटी होती है 8,65,385 रुपीज। वैसे दुनिया भर में सोल्जर्स की भर्ती 2 कैटेगरीज में होती है, एक वॉलेंट्री और एक कॉन्स्क्रिप्शन बेस्ड भर्ती। एग्जाम्पल के तौर पर रशिया में 12 महीनों के लिए भर्ती आधारित सर्विस सिस्टम है। इजराइल में 30 और 22 महीने फॉर मैन एंड विमेन। साउथ कोरिया में 21, 24 और 25 महीने हैं और ब्राजील में 12 महीने। चाइना और यूएसए जैसे देशों में भी वॉलेंट्री और कॉन्स्क्रिप्शन मॉडल्स है, जहां इस मॉडल के अंडर सर्विस पीरियड 2 साल से लेकर 8 साल तक होता है। करंट में आर्मी एज प्रोफाइल 32 साल है और माना जा रहा है कि इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 4 से 5 साल कम हो जाएगी। ये जो यंग डिसिप्लिन अग्निवीर होंगे 4 साल की सर्विस के बाद सेम सेंस ऑफ प्राइड नेक्स्ट जनरेशन को ये दे पाएंगे। मेनली ये स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए है। देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ये एक तरह से एडिशनल मौका होगा 21 साल से कम की एज के लोगों के लिए। बाकी सेना की भर्ती तो होगी ही। डिफेंस और सिक्योरिटी विरोधियों का आर्ग्यू है कि इस स्कीम के फायदे और नुकसान देखने के लिए एक टेस्ट बेड से गुजरना चाहिए। उनके अनुसार इस स्कीम से इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का लॉस होगा, स्पेशली रेजिमेंट्स का। एक बार सोच के देखिए दोस्तों कि क्या कोई व्यक्ति जो सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती हो रहा है वो भी 25% चांस है परमानेंट
स्टूडेंट होने के, क्या वह ऑर्डर फॉलो करेगा और सेम स्पिरिट के साथ बाकी रेगुलर सोल्जर्स की तरह लड़ पाएगा? एक और कंसर्न यह है कि 75% मिलिट्री ट्रेंड यूथ वापस आ जाएंगे बिना किसी गारंटी जॉब की संभावना के। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे मिलिट्री ऑपरेशंस में, ने एक ट्वीट करके कहा कि आर्म फोर्सेज के लिए मौत की घंटी, टीओडी का कोई परीक्षण नहीं, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं, सीधा इम्प्लीमेंटेशन। 40,000 यूथ्स को साल दर साल रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी जॉब के। आर्मी एस्पिरेंट्स ने देश के कई स्टेट्स में रेल और रोड ट्रैफिक को डिसरप्ट कर दिया। रेल्स को आग लगाई जा रही है और लोग अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा जता रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वे जानना चाहते थे इस स्कीम के बारे में, क्योंकि सारे फिजिकल टेस्ट होने के बाद भी 2 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई, तो शायद कुछ अच्छा आया हो, पर उन्हें ऐसा नहीं लगा। कई एनसीसी एनएससी कैडेट्स ने भी प्रदर्शन किया कि इस स्कीम को विड्रॉल किया जाए। लोगों का मेन कंसर्न है कि 4 साल बाद बाहर निकलने के बाद हमें कहीं और जॉब नहीं मिलेगी और ना ही हमें एलिजिबल माना जाएगा, और 4 साल सेना में नौकरी देने से सरकार को ग्रेजुएटी भी नहीं देनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स का कहना है कि नौकरी का टाइम पीरियड बढ़ाया जाए और ग्रेजुएटी लागू की जाए ताकि हमें एक्स मिलिट्री मैन माना जाए। साथ ही एक्स मिलिट्री मैन को मिलने वाली सुविधाएं जैसे सीएसडी, कैंटीन और मेडिकल सुविधा भी हमें दी जाए। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है, आर्म फोर्सेज की रेजिमेंट संरचना बाधित हो सकती है और देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित समस्याएं भी पैदा हो सकती है। कई लोगों का कहना है कि ट्रेनिंग और छुट्टियां मिला के कोई सर्विस सिर्फ 4 साल की ही कैसे हो सकती है। खास तौर पर उन बच्चों की परेशानी बढ़ जाएगी जो पास हो चुके हैं, मेडिकल हो चुका है। उनका कहना है कि हमें पहले हमेशा के लिए नौकरी मिल रही थी, जो अब सिर्फ 4 साल के लिए ही मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर 2019 में आगरा में करीब 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सेना भर्ती में आवेदन किया था। सेना भर्ती रैली फरवरी 2021 में आयोजित करी गई और हजारों स्टूडेंट्स को 25 अप्रैल 2021 को परीक्षा में शामिल होने की सूचना जारी की गई, मगर परीक्षा से पहले ही इसे निरस्त कर दिया जाता है। इससे स्टूडेंट्स में हिंसा और ज्यादा भड़क गई। वैसे 17 से 21 साल एक ऐसी एज होती है जब ज्यादातर बच्चे स्कूल्स और शुरुआती कॉलेज में ही होते हैं। इस दौरान मिलिट्री में जाना और 4 साल बाद वापस आने पर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी, ना ही कोई क्वालिफिकेशन जो आपको जॉब दिला सके। पर एक अच्छी खबर यह बताई जा रही है दोस्तों कि अग्निवीर के फ्यूचर कैरियर को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया है एक 3 साल का स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम। एमओई के एक ऑफिशियल ने बताया कि यह डिग्री प्रोग्राम, जो कि इग्नू द्वारा पेश किया जाएगा, इसे रिकॉग्नाइज्ड किया जाएगा इंडिया और बाहर के देशों में शिक्षा और रोजगार दोनों के लिए। इग्नू एक एमओयू साइन करेगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों देश में किसी भी तरह के प्रोटेस्ट ना किए जाए और शांतिपूर्वक तरीके से सरकार और स्टूडेंट्स इसे फाइनलाइज करें। अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।